तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रक्त संबंध को। आज हम लोग देखेंगे, जिसको इंग्लिश में दोस्तों ब्लड रिलेशन कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और इससे सारा बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले वन बाई वन सारे पीढ़ी को देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पीढ़ी को देखते हैं, जिसमें कि तो स्वयं का पीढ़ी। मान लीजिए मैं अगर हूँ तो मैं अपना पीढ़ी को अगर देखता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग अपने वाले समान वाली जो पीढ़ी को देखते हैं। तो उसमें जैसे मैं हूँ तो मैं, मान लीजिए कोई है तो उसकी, जैसे से पहले मान लीजिए कोई पति है तो उसकी पत्नी आएगी। उस पीढ़ी में कौन आएगा? और मान लीजिए पति है, मान लीजिए मैं हूं तो उसका उस पीढ़ी में और कौन आएगा? उस पीढ़ी में और आएगा, उसका भाई आ जाएगा। उस पीढ़ी में उसका भाई आएगा, समान है सब। उसी पीढ़ी में उसका भाई आएगा तो बहन भी आएगी उसमें। तो बहन आएगी तो पत्नी वाले में देखिएगा। तो अब चलिए भाई बहन आ गया। अब ये वाले में, अपने वाले में पहले देख लेते हैं। अपना पीढ़ी को पहले अपने भाई बहन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई वाले में देखेंगे तो अब इसमें में हमारा ये भी आ जाएगा, मौसेरा भाई भी आ जाएगा। मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन, इसमें भी आएगा भाई बहन। फिर इसमें ममेरा भी आता है, ममेरा भाई बहन। मतलब ये लोग हम लोग समान पीढ़ी का आएगा, मतलब एक ही एज में हम लोग लगभग अपनाएंगे। और इस सबको देखिए, इसमें दोस्तों यह है कि फुफेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन और ममेरा भाई बहन, सब कोई दोस्तों हम लोग कजन के नाम से बोलते हैं। कजन सिस्टर या ब्रदर बोलते हैं। कजन सिस्टर या ब्रदर बोलते हैं इसको हम। अब हम लोग पत्नी वाले में आएंगे। मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसकी शादी हो गई, तो पत्नी वाले ग्रुप में कौन कौन आएगा? पत्नी वाले में उसकी बहन आएगी, यानी साली हो गई। साली आएगी। फिर उसके जो हस्बैंड होंगे, साली का पति। इस सारे यही पीढ़ी में आएंगे, हमारे समान पीढ़ी में ही आएंगे। फिर मान लीजिए वो अपनी उसकी जो बहन है, मान लीजिए इस इंसान का जो, मान लीजिए मेरी बहन है, चाहे इसकी जो बहन है, वो जो शादी किया है, बहन का जो शादी किया है, तो बहनोई हो गया, वो भी इसी में आएंगे। तो सारा मतलब हम लोग के समान वाले रिलेशन में जो जो आएगा वो सारे कोई को इसमें आएंगे। समझ गए? अब चलिए इससे ऊपर वाले पीढ़ी में कौन कौन आएंगे। तो इससे ऊपर वाले पीढ़ी में मान लीजिए मैं हूँ, इसके ऊपर वाले पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? तो इससे ऊपर वाले पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? पिता आएंगे मेरे, फिर माता आएगी, पिता आएंगे, माता आएगी, फिर पापा के भाई आएंगे, चाचा आएंगे, फिर चाची आएगी, फिर इसी में बड़ा पापा आएंगे, बड़ा मम्मी आएगी। उसी तरह माता वाला में आएंगे तो माता की बहन आएगी। तो माता की, अच्छा, इसमें पिता, चाचा चाची आएंगे, इसमें पिता की बहन भी आएगी, यानी फुआ भी आएगी, फुआ भी आएगी। और फुआ के हस्बैंड भी आएंगे, फूफा भी आएंगे। समझ रहे हैं? मतलब इससे पूरी सारे ऊपर वाले को पीढ़ी सारे आएंगे। इससे एक पीढ़ी ऊपर में अभी माता वाले में आएंगे, तो माता आएंगी, उनकी बहन आएंगी, यानी मौसी आएगी। फिर उनके भाई आएंगे, यानी मामा आएंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह जो हम लोग का एक पीढ़ी हो गया, जिसमें हम लोग का एज का ग्रुप का लोग रहेंगे, और फिर उससे ऊपर वाले पीढ़ी में उस ग्रुप का ऊपर रहेंगे, मतलब माता पिता वाले ग्रुप का लोग रहेंगे। और फिर उससे ऊपर वाला ग्रुप एक आएगा। मान लीजिए दो पीढ़ी ऊपर हम लोग चल गए, पहला पीढ़ी हो गया, पहला पीढ़ी ये हो गया, दूसरा पीढ़ी ये हो गया, ये हम लोग का पीढ़ी हो गया। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें दादाजी आएंगे, दादी आएंगी, नाना आएंगे, नानी आएगी। समझ गया? फिर इसमें दादा के भाई आएंगे, दादी की बहन आएंगे। ये वाला हो जाएगा सब। अब फिर ये, चलिए अब इससे नीचे वाले पीढ़ी में कौन कौन आएगा? तो हम हैं, जैसे मेरे नीचे वाले पीढ़ी में कौन कौन आएगा? फिर बेटा आएगा, यानी पुत्र आएगा, फिर पुत्री आएगी, फिर बेटा की बहू, मतलब बेटा की वाइफ को क्या कहेंगे? पुत्रवधू आएगी, पुत्रवधू यानी बहू आएगी। फिर उसी तरह पुत्री का अगर शादी किए हैं, बेटी का अगर शादी किए हैं, यानी दामाद आएगा।
उसी तरह यहाँ वाले में एक ये और आएगा, इससे ऊपर वाले में, जैसे इसमें तो ये हो गया माता पिता के अलावा, जैसे कि यहाँ पे सास ससुर भी आएंगे, इसमें सास ससुर भी आएंगे, सास ससुर, क्या है कि पत्नी के पति, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता भी तो हम लोग पापा मम्मी के ग्रुप में आएंगे, तो इसमें इस ग्रुप में सास ससुर भी आएंगे। ठीक है, अब इसमें समझ गया आसानी से। बेटा आ गया, बेटा यानी पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, उसी तरह इसमें ये आ गया। फिर जो चचेरा बेटा है उसका भी बहुआई, सब यही ग्रुप में आएंगे। इससे फिर नीचे वाले ग्रुप में, इससे भी नीचे वाले ग्रुप में जाएंगे, इससे भी दर पे नीचे जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा बेटा का बेटा, यानी कि पोता आएगा, पोता, पोती, नाती, नतनी। तो बस दोस्तों इसी पे बेस्ड हम लोग को सारा क्वेश्चन बनाना है। समझ गए कि हम लोग जब हैं इसमें, इस पीढ़ी में, स्वयं की पीढ़ी में हम लोग हैं, भाई बहन, साला साली, फुफेरा ममेरा, सारा ऐसे सबको फुफेरा, भाई बहन सबको कजन कहते हैं हम लोग। ये सब आएगा, बहनोई भी आ जाएगा, साली भी आ जाएगी, साली का पति भी आ जाएगा। और ऊपर वाले में माता पिता आएंगे, मौसा आएंगे, मौसी आएगी, फूफा आएंगे, फूफिया, चाची आएंगी, सास ससुर आएंगे। और ऊपर वाले में दादा दादी, नाना नानी आएंगे। इस वाले में बेटा बेटी आएंगे, पुत्र वधू, पुत्र दामाद आएंगे। और उसके नीचे वाला में पोता पोती, नाती नतनी आएंगे। समझ गया। अब और एक ये चीज समझ गए दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग इस पे बेस्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सारे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, आप लोग को लिए समझ जाइएगा। क्वेश्चन हम जैसे ही बनाते जाएंगे सारा कुछ आसानी से क्लियर होते जाएगा। बस ये चीज को आप समझ करिए किसमें कौन ग्रुप आता है, किस पीढ़ी में हम लोग आते हैं। बस हम लोग को ये जानना है सिंपली कि हम लोग अपने समान वाले जो आयु के हैं वो लोग अपने, हम लोग नॉर्मल पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। हमारे से ऊपर जो माता पिता हो गया उस पीढ़ी में आते हैं, उससे ऊपर उनके माता पिता उससे ऊपर पीढ़ी में आते हैं, दूसरे पीढ़ी में, फिर नीचे पीढ़ी में ये आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले, सबसे पहले हम लोग एक बात जानना जरूरी है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और हम लोग को बनाना हो रक्त संबंध, तो हम लोग ये बात जान के रखेंगे कि पुरुष ग्रुप का जो भी मेंबर रहेगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, और महिलाएं यानी फीमेल मेंबर की जो भी ग्रुप रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ये पति है तो इसको हम लोग प्लस से ग्रुप डिनोट करेंगे। भाई है, फुफेरा भाई है, सबको प्लस के उसके ऊपर हम लोग प्लस लगा देंगे। क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। अब फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, इससे हम लोग पकड़ने में आसानी होगा। देखिए दोस्तों, तो अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए बी का भाई है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए कभी भी टेल और हेड को हम लोग पकड़ेंगे। तो इसमें पूछेगा ए बी का भाई है, तो देखिए ए यहाँ लिख देंगे और बी यहाँ लिख देंगे। तो क्या बोल रहा है, ए जो है बी का भाई है, तो कभी भी हम लोग बी को ऐसे पीछे लिखेंगे, इस तरफ एरो लिखेंगे और ए, यही ना बोल रहा है कि ए बी का भाई है, यहाँ पे भाई लिख देंगे। तो कभी भी टेल हेड पे जो पूछ रहा है, यानी ये वाला चीज, हमेशा आगे वाला चीज को हेड पे रखेंगे, यानी उसके बारे में दर्शा रहा है। टेल पे पीछे वाला चीज को रखेंगे, मतलब जिसके बारे में बोल रहा है, ए जो है बी का भाई है, हमेशा ये जानेंगे। उसी तरह दूसरा में देखिए, सी ए का पिता है। ऐसे करने से आप लोग ऐसे भी करके बना सकते हैं, बी ऐसे लिख देंगे ए, लेकिन उससे बनाने में बहुत दिक्कत आएगा, आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, बहुत आसानी समझ में नहीं आएगा। ऐसे लिख देंगे, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो मान लीजिए ऐसे लिख दिए, अब भाई है, तो आप लोगों को बाद में समझ ही में नहीं आएगा कि ये भाई है, इसका ये भाई है क्या, कि देखिए ऐसे करने से हमको तो समझ में आ गया कि ये बोल रहा है भाई है, तो ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकता है, इसीलिए एरो लगा दीजिए। अब पूछ रहा है सी ए का पिता है, तो अब सी के बारे में पूछ रहा है। देखिए फिर ए से ले जाएंगे, ए टेल से ले जाएंगे, सी के बारे में पूछ रहा है। ये वाला बदल लेते हैं कि ये हमेशा हेड पे रहेगा, आगे वाला चीज हमेशा हेड पे रहेगा, एरो पे रहेगा। तो अब सी यहाँ पे लिख देंगे। क्या बोल रहा है, सी ए का पिता है, ए का पिता सी है, पिता है तो हमेशा यानी पुरुष है, पॉजिटिव लगा देंगे साइन। फिर क्या बोल रहा है, डी ई का भाई है।
अब डी जो है ई का भाई है, तो ई कहीं है, ई तो नहीं है, तो चलिए ई को भी छोड़ देते हैं, आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। और ई बी की पुत्री है, और ई जो है बी की पुत्री है, तो ई बी है। तो यहाँ से फिर हम बताए हैं कि ये वाला एरो आई यहाँ से लाइए, यहाँ से एरो लाना है, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से लाइए ई तक जाइए। तो ई जो है बी की पुत्री है, तो पुत्री के लिए माइनस का साइन यहाँ पे लग गया, यानी बेटी है, समझ में आ गया, ये बी की पुत्री है। अब आप देखिए, अभी वाला बचल था हम लोग का, ये वाला करिए डी ई का भाई है, तो देखिए यहाँ पे ई आ गया, तो अब संबंध जुटेगा, डी ई का भाई है, तो ई का भाई कौन है, डी। तो फिर यहाँ से एरो ले जाएंगे, फिर यहाँ पे जो मार्क है, यहाँ पे एरो का साइन में ये वाला को डालिएगा, डी ई का भाई है, समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग ऐसे करने से हम लोग को बहुत आसानी होगा और आराम से निकल जाएगा। तो अब पूछ रहा है लास्ट में, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी के बहन हो गए, तो बहन का ये पिता है, डी के यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए यहाँ पे लिखते जाइएगा, लिखने से आसान नहीं होगा, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, यहाँ पे लिख दीजिए पिता। फिर क्या पूछ रहा था यहाँ पे, ई बी की पुत्री है, बी ई जो पुत्री यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए एरो जिधर लगेगा उसको मानिएगा। अब फिर क्या था, ये वाला भाई है, यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए, भाई है ना, डी ई का भाई है, तो समझ में आ गया। तो ऐसे जोड़ते जाइएगा, तो ई करने से, और समझिए ये वाला चीज़ जो है वही है ये। तो अब डी का चचा कौन है, तो डी का चचा कौन है, डी का चचा कौन है, तो ये भाई है, ये जब इसका भाई है तो ये बहन हो गई, फिर ये पुत्री है, तो ये देखिए ये डी का चचा कौन है, यहाँ से ये हो गया तो ये बहन हो गई, फिर बहन से ये इसकी पुत्री यानी पिता बाप हो गया, बाप चाहे माता हो गई, बाप ये पता नहीं है, या तो प्लस है या तो माइनस, ये पिता भी हो सकती है, माता भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, पिता माता दोनों हो सकती है, ये पता नहीं है, क्या कि इसमें हमको नहीं पता था। ये हो कि बहन हो गई, अब बहन का ये पिता हो गया। आप पूछ रहे हैं डी का चचा, तो इसकी भाई, यानी चचा ये है, इसका भाई है, यानी समझिए कि पिता है, इसका भाई यानी ए है, इसका आंसर कहीं ए है, तो ये देखिए यहाँ पे, यानी आंसर ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। साफ पूछ रहा है कि डी का चचा कौन है, तो ये हम लोग समझेंगे, पापा ही समझेंगे, उसके बाद बगल में जाएंगे, है कि माँ का भाई तो नहीं हो सकता है, माँ का भाई तो मामा हो जाएगा, यहाँ पे चाचा पूछ रहा है, इसलिए हम लोग जान जाएंगे ये है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो जेड आर में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन देख के नहीं अकबकाना है कि कुछ साल पहले उसका निधन हो गया था, तो क्या निकालेंगे क्या नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, अब बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे देता है, लेकिन हम लोग जब 1 बाय 1 बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, आर वाई का बेटा है, तो हम बताए थे ये वाला पहला वाला हेड पे रहेगा, यानी तीर पे रहेगा, और ये वाला पूछ पे रहेगा, तो वहीं से ले जाएंगे। अब बीच से बनाना चालू किया कि ऊपर में भी जगह रहेगा, नीचे में भी जगह रहेगा। तो आर वाई का बेटा है, आर जो है देखिए वाई यहाँ पे रखिए, यहाँ से वाई का बेटा है, तो नीचे ले जाइए, आर वाई का बेटा है, वाई का बेटा है यानी प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए बेटा, आई समझ जाइएगा, बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तीर जिधर गया है उसके लिए लिखा हुआ है। फिर दूसरा में क्या है, वाई के की पत्नी है, वाई के की पत्नी है, तो वाई जो है के की पत्नी है, फिर ये ई है, तो इसको हेड पे रखिए, इधर के बना दीजिए, के की पत्नी यानी महिला हो गई, इसका ये पति है, यहाँ पे लिख दीजिए पत्नी है, ये पति है वो पत्नी है। के जेड का इकलौता पुत्र है, के जेड का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे फिर के यहाँ पे आएगा, पैरो इधर और जेड इधर बन जाएगा, और यहाँ पे पुत्र लिखा जाएगा, एक के जेड का इकलौता पुत्र है,
जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। तो देखिए अब ये हम लोग को पता नहीं चल रहा, यहाँ तक हम लोग पढ़े तो हम लोग को पता नहीं चला कि जेड जो है मेल है या फीमेल है। ये तो बोल रहा है केवल पुत्र है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग पढ़े कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, तो जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, यानी जेड क्या है, मेल है, तभी ना उसकी पत्नी होगी जी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जेड आर में क्या संबंध है? तो अब जेड जेड आर में क्या संबंध है, जेड और आर में क्या संबंध है पूछ रहा है। तो हम लोग क्या, यानी आर से जेड आर में क्या संबंध पूछ रहा है, यानी आर से हेड जेड तक जाना है, यही ना है, यहां तक जाना है हम लोग को। कभी भी ये चीज पूछेगा तो उल्टा नहीं चलाइएगा, यानी जेड को यहां रख के आर तक मत चल जाइएगा कभी भी। इसीलिए हम बताए हैं कि जो चीज आगे रहेगा वो हमेशा एरो पे रहेगा, और ये यहां से रिलेशन खोजिएगा, यानी आर से आपको जेड तक जाना है, जेड आर में क्या संबंध है। जैसे कि ये बना रहे हैं हम लोग, कभी भी ये पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, वाई से जा रहे हैं आर पे, वाई से जा रहे हैं आर पे। उसी तरह इसमें रिलेशन पूछा तो आर से जाएंगे जेड तक, तो आर से जाएंगे जेड तक, तो आर से जाइए जेड तक, तो आर से ऊपर चले गए तो ये देखिए बेटा है, यानी ये पापा हो जाएगा। ये जब ये बेटा है पापा इसका, तो ये मम्मी है, और ये मम्मी का पति है, मम्मी का पति क्या होगा, यानी कि ये जब मम्मी है तो ये पापा हो जाएंगे, पापा पापा का पापा, ये उसका इकलौता पुत्र था, पापा का पापा। पापा का पापा कौन होते हैं जी, तो पापा का पापा दादा होते हैं। तो दादा कहीं ऑप्शन में है, तो देखिए पहला ही में ऑप्शन में ए है दादा। देखिए कंफ्यूजन में तो ये देखिए सी में भी पोता है, बहुत कोई पोता मार के आ जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। बकाहट में पोता मार के आ जाएगा। वो जेड जेड आर में क्या संबंध है, जेड आर में क्या संबंध है पूछेगा तो तड़ाक दे जेड से आर तक जाएगा और पोता मार देगा। जेड आर में क्या संबंध है, पोता मार देगा, लेकिन पोता नहीं मारना है, हमेशा जेड यहाँ पे कोमा जैसे ही रहेगा। तो आर से तीर निशान लगा के जेड तक जाना है, कभी भी समझिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। यहीं पे देखिए दोनों ऑप्शन दे दिया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। तो दीपक को मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, तो इधर से भाई करेंगे, भाई का नाम क्या है, आदित्य, ठीक है भाई। तो ये भाई है और यहाँ पे दीपक है, भाई है तो ये पॉजिटिव है, यानी अब फिर पूछ रहा है दीपक कुलदीप का बेटा है। ये दीपक जो है बताए थे किसका बेटा है, कुलदीप का। तो हम बताए हैं कि एरो कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पे एरो आएगा, यानी बोल रहा है कुलदीप यहाँ पे लिखाएगा, ये वाला चीज जो रहता है वो पूंछ पे लिखाता है, ये वाला चीज हेड पे सर पे लिखाता है, कुलदीप, और इसका बेटा है दीपक। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब पूछ रहा है दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, दीपक कुलदीप का बेटा है, ठीक है। आदि और फिर क्या है, बंटी कुलदीप के पिता है, बंटी जो है कुलदीप के पिता है। अच्छा यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बंटी को बना दीजिए, बंटी यानी इसका पिता है, कुलदीप का पिता बंटी है, यानी तीसरा पीढ़ी है, समझ जाइए। तो अब पूछ रहा है आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। तो क्या हम बताए थे कि ये जो चीज रहेगा ये क्या है, ये एरो पे हमेशा रहेगा, आदित्य कहाँ पे रहेगा, एरो पे रहेगा। और बंटी से कैसे संबंधित है, बंटी यहाँ पे रहेगा। हम लोग को तो हम लोग को पता करना है आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, यानी यहाँ से हम लोग आदित्य तक जाएंगे, हम लोग उल्टा नहीं कर देंगे, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। तो आप लोग ऐसे मत कर दीजिएगा कि यहाँ से आदित्य लिख दीजिएगा, आदित्य से बंटी तक जाइएगा, देखिएगा पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा, आपका आंसर ही गड़बड़ा जाएगा। आदित्य से जहां बंटी तक गए, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, आदित्य बंटी तक गए, पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग को कहा जाना है पहला ही चीज, आदित्य जो है वो एरो पे होना चाहिए, अब बंटी
पूछ पाना चाहिए। तो हम लोग को रिलेशन निकालेंगे तो आदित्य के बारे में पता करेंगे कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। तो पता करिए आदित्य, देखिए आदित्य जो है यहाँ पे है, इसका भाई हो गया ये, भाई का पिता हो गया ये, यानी बेटा यानी पिता हो गया ये, भाई का पिता हो गया ये, यानी भाई का पिता यानी उसका भी पिता, भाई का पिता यानी उसका भी पिता। यही ना थे जी कुलदीप जो थे, दीपक के, दीपक कुलदीप का बेटा थे, यानी यानी कुल दीपक का बाप थे, बाबूजी थे कुलदीप, यानी आदित्य उसका भाई है, तो इसका भी पिताजी हो गए कुलदीप। अब इसका पिताजी जब हो गया कुलदीप, तो कुलदीप के भी पिता हैं बंटी, कुलदीप के भी पिता हैं बंटी। तो अब इसका पिता के पिता, यानी पिता के पिता कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। दादाजी, देखिए दादाजी कहीं हैं, दादाजी हैं, हाँ तो दादाजी हैं, लेकिन हम लोग को दादाजी हैं, ठीक मान रहे हैं, ये दादाजी हैं, लेकिन हम दादाजी तो हैं, ये आदित्य के दादाजी हैं, लेकिन पूछ रहा है आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, तो आदित्य के बारे में निकलना है। तो ये नहीं पूछ रहा है तो आदित्य कैसे संबंधित है, तो आदित्य पोता ना हुआ, ये बंटी दादा हुए, लेकिन आदित्य कौन हुआ? पोता हुआ। हम लोग को आदित्य के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर देखिए पोता होगा, दादाजी नहीं होंगे। इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि हमेशा हेड टेल को समझिए, एरो किसके तरफ जा रहा है, कौन सा पूछ रहा है, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं तो इसमें पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। और देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, डी मार्क आ जाएगा बच्चा लोग। आदित्य से जाएगा बंटी की तरफ, आदित्य से बंटी की तरफ जाएगा तो दादाजी निकल जाएंगे, दादाजी को मार्क आ जाएगा, लेकिन रिलेशन नहीं होगा इससे। आदित्य के बारे में पूछ रहा है, ये पूछा इससे, तो यानी बंटी का ये पोता लगेगा। समझ गए? हमेशा हमेशा कभी भी इस चीज को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। आदित्य और बंटी में रिलेशन पूछेगा और इसे कॉमा दिया हुआ रहा है कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे पहला में यहाँ पे आदित्य लिख दीजिएगा ऐसे। अब बंटी से जाइएगा आदित्य की तरफ, मतलब यहाँ से जाइएगा आदित्य की तरफ, तो बंटी से जाइएगा तो बंटी का बेटा कुलदीप हो गया, कुलदीप का बेटा दीपक हो गया, और दीपक का भाई है, दीपक का भाई है यानी उसका भी बेटा ही हुआ, यानी पोता हो गया, यानी बंटी का बेटा, बेटा का बेटा यानी पोता, पोता का भाई यानी पोता ही हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आसानी से। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम पी का पुत्र है, क्यू पोती है ओ की, जो पी का पति है, तो बताइए कि एम और ओ में क्या संबंध है। तो क्वेश्चंस को पढ़ने जानना है, केवल पढ़ जाइएगा, पढ़ के समझ जाइएगा तो आसानी से रिलेशन निकल जाएगा। लेकिन इस सब में कंफ्यूज करिएगा कि पोती है, जो कि पति है, इस सब में तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए देखते हैं, वन बाई वन देखते हैं कैसे समझिएगा इसको। तो क्या बोल रहा है, एम पी का पुत्र है, तो हम हमेशा बताए हैं पाला वाला को क्या करना है, एरो पे रखना है, एरो पे रखेंगे। जो बाद वाला है, बाद वाला जो है उसको कहाँ पे रखेंगे, पूछ पे रखेंगे, यानी टेल पे रखेंगे, यहाँ पे पी रहेगा और यहाँ पे पुत्र लिख देंगे। हमेशा ये जो लिखा, ये चीज लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है, एम के बारे में जानेंगे, जो एरो पे रहेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है, क्यू पोती है ओ की। अब क्यू और ओ के बीच में कहीं क्यू और ओ है नहीं है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्यू पोती है ओ की, जो पी का पति है। चलिए समझ में आ गया। तो ये तो नहीं समझ में आया कि पी क्यू पोती है ओ की, इसके बारे में तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि ओ की, पी क्यू पोती है ओ की, जो पी का पति है, तो यानी ओ जो है वो क्या है, इसके बारे में बोल रहा है, ओ की जो पी का पति है, तो यानी पी का देखिए पति है, तो यानी पत्नी होगी, ये जब पति है तो ये पत्नी होगी, पति है। तो बताइए एम और, तो यहाँ पे बोल रहा है क्यू पोती है ओ की, तो अब यहाँ से ले आइए पोती है, यानी ये जब इसकी पत्नी है, इसका पोती कहाँ है, यानी दूसरा पीढ़ी में जाएगी, यानी यहाँ से जाएगी, यानी नीचे यहाँ पे यहाँ वाला पीढ़ी में जाएगी, तो यहाँ से ले आइए। जब इसकी पत्नी है, इसकी पोती पूछ रहा था, यानी पत्नी है, इसका बेटा है, यानी बेटा की बेटी होगी, यही होगी क्यू, बेटा की बेटी होगी, पुत्र यहाँ पे है, ये दोनों पति पत्नी आपस में, तो इसका पुत्र ये है जब एम, उसकी बेटी होगी ये। समझ गया। तो अब बोल रहा है, तो बताइए कि एम और ओ में क्या संबंध है।
तो एम और ओ में संबंध पूछ रहा है, एम और ओ में संबंध, क्या संबंध है जी? तो पुत्र का संबंध है। देखिए अब इसमें एम और ओ में क्या संबंध है, तो इसमें देखिए एम और ओ में तो पुत्र भी हो सकता है, एम और ओ में इसका बेटा है ना जी, जब इसका बेटा है ही तो एम का भी बेटा होगा, पुत्र भी हो जाएगा, पुत्री नहीं हो सकता है, माता, माता भी नहीं हो सकती है, पिता, ये तो हो ही सकता है। एम और ओ में, एम नहीं, एम और ओ में पूछ रहा है, एम और ओ में क्या संबंध है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, क्या कि देखिए एम और ओ पूछ रहा है, तो एम और ओ के बीच में दोनों में तो पुत्र भी हो रहा है ना, और एम और ओ, एम की तरफ से देखिएगा, जब एम की तरफ से जब देखिएगा पूछेगा कि एम ओ का क्या रिलेशन है, तो पुत्र का भी हो जाएगा, और ओ में क्या संबंध पूछेगा कि ओ क्या है एम का, तो पिता भी हो जा रहा है। तो ऐसा में दोनों ऑप्शन हो सकता है, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है, तो चलिए इसको ठीक कर देते हैं। चलिए पांचवा ऑप्शन होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। समझ गए? क्योंकि देखिए, तो बताइए कि एम और ओ में क्या संबंध है, एम और ओ में संबंध पूछ रहा है, तो एम और ओ में संबंध पुत्र का तो है, लेकिन पिता का भी संबंध है, तो इसलिए पुत्र और पिता में हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि दोनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, चाहे याद तो करिएगा ए या तो डी सही है, यही होगा। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन चलिए दोस्तों इसी को अगर यहाँ पे कर देता है, तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो हम लोग का क्वेश्चन सही हो जाता, ओम से क्या संबंध है, अगर ये हो जाता तो क्या हो जाता, तब हमारा देखिए निकालिए, तब एम ये चीज निकाले हैं, तब बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो पूछ रहा है एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम क्या है, ओ का, ओ की पत्नी ये हो गई, ओ का बेटा एम हो गया, तो एम यानी पुत्र, तब आंसर एक आ जाता। समझ गए? बस यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी था, उसको हम सुधार दिए हैं, तो समझ गए, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है और उसमें से लिख सकता है, इनमें से कोई नहीं, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो चार, इसीलिए हम उस तरह का भी आपको समझा दिए, आप लोग को सारा क्लियर हो गया, और भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सारा वन बाय वन क्लियर अपने आप होते जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 से 7 तक का क्वेश्चन है, 5वां नंबर है, ये लिखे हैं, 6-7 दो और लिखेंगे, इसी पे बेस्ट बनाना है हम लोग को। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2-3 को क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का आता है, 5 को क्वेश्चन से बेस्ट रहेगा, 5 में बनाना रहता है, इसी को बेस्ट करके पढ़ के उसी टाइप का क्वेश्चन बताएं। तो एन डब्ल्यू की बहन है, तो चलिए बनाते हैं, एन क्या है, डब्ल्यू की बहन है, तो एन देखिए यहाँ से फिर जाएंगे, तो एरो पे एन को रखेंगे, एरो पे एन को रख दिए, डब्ल्यू को यहाँ रख दिए, तो एन जो है डब्ल्यू की बहन है, बता दे रहा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, इन बहन है, फिर बोल रहा है, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया, फिर बोल रहा है आई डब्ल्यू का भाई है, आई जो है डब्ल्यू का भाई है, तो इधर ले चलते हैं, फिर यहाँ पे कर देते हैं आई जो है डब्ल्यू का भाई है, यू एन का पिता है,
यू क्या है, एन का पिता है। तो ये इसके बारे में नहीं दिया है, भाई है कि बहन है, इसके बारे में अभी नहीं दिया है, हमको नहीं पता है। डब्लू क्या है, भाई है कि बहन, ही नहीं पता है। बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ये पता चल गया बहन है, आई भाई है। अब यू एन का पिता है, यू यहाँ से लीजिएगा तो फिर कौन है, ये वाला को पहला ले जाएंगे, यू ये पिता है, आई बहन है, आई भाई है। देखिए तो भाई एरो डिनोट कर रहा है, यानी आई भाई है, आई बहन है डब्लू का, आई एन का पिता है। तो जब ये दोनों, ई इसकी बहन है, आई इसका भाई है, यानी सब आपस में आई भाई बहन है, यानी तीनों आपस में भाई बहन है, हम लोग जान रहे हैं, या तो भाई है तो बहन है सब। और इसका पिता जब ही है, यानी सबका ही पिता है, यानी सबका पिता है, आई का भी पिता है, डब्लू का भी पिता है, एन का भी पिता है, हम लोग जान गए सबका ही लोग पिता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो तथा जी आई की माता है, जी आई की माता है, देखिए जब सबका पिता ही है और जी आई की माता है, यहां से जो माता गई जो है ये जी है, ये आई की माता है, यानी समझ गए, पिता है, आई माता है, सब आपस में भाई बहन है, यानी दोनों, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, समझ गए, ये दोनों यानी ये दोनों में आपस में पति पत्नी है। तो यू जो है प्लस में चला गया, ये पति है या पत्नी है। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझ गए, जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहला पूछ रहा है जी, तो हम लोग को एरो से जी तक जानना है, डब्लू से हम लोग को निकालना है जी का रिश्ता क्या है डब्लू से, ये नहीं कि डब्लू का रिश्ता क्या है जी से, हम लोग हमेशा निकालेंगे जी का रिश्ता क्या है डब्लू से। तो जी का रिश्ता देखिए, जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित, ई डब्लू का क्या है, तो डब्लू जब जी आई का माता जब जी है तो इसकी भाई बहन है जी, या तो भाई है या तो बहन है, तो यानी डब्लू जो है जी का, जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, तो जी से पूछ रहा है ये किस प्रकार संबंधित, तो इसका बेटा जब, इसका जब ये क्या था, ये माता थी ना, ये जब माता है आई का, तो इसका भी माता है, तो जी क्या है, डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, जी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, या तो माता है, तो आंसर करिए माता है, जी डब्लू की माता है, समझ गए, जी पूछ रहा है डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जब माता है तो यानी डब्लू का भी माता होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब 5वां नंबर तो इसका बनाए, तो अभी नेक्स्ट नंबर है 6ठा नंबर, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, ये वाला पे बेस्ट, तो हम अभी डायग्राम बना के रखे हैं। अब ये 6ठा इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन को जोड़ा है, यदि एक्स डब्लू का एकमात्र पुत्र है, किसका पुत्र है, डब्लू का। ये डब्लू के बारे में हम लोग को पता नहीं है, या बताए थे कि डब्लू के बारे में कहीं नहीं दिया है कि प्लस है, ये पुरुष है या महिला है, ये लोग का भाई है, ये बहन है, इसके बारे में नहीं दिया है। तो चलिए, लेकिन ये पता चल गया है कि एक्स जो है एकमात्र पुत्र है, तो पुत्र है, एक्स यहाँ पे हो गया, ये डब्लू का पुत्र है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो हम जब बताए हैं एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी एक्स हमेशा क्या होगा, एरो पे होगा, ओ आई पूछ रहा है ना, आई से किस प्रकार संबंधित, तो एक्स हमेशा एरो पे होगा और आई हमेशा पूछ पे होगा, तो यानी एक्स क्या है आई का, यही पूछ रहा है, एक्स क्या है आई का, यही पूछ रहा है, इसका मतलब है, सिंपली समझेंगे, एक्स क्या है आई का, एक्स क्या है आई का। तो देखिए ये डब्लू का पुत्र है, डब्लू का पुत्र है एक्स, यानी ये तो माँ होगी, इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, या तो माँ भी हो सकती है या पापा भी हो सकते हैं। तो जब ये इसका पापा होंगे, तो पापा का ये भाई है, तो पापा का भाई क्या होगा, चाचा, ये माँ होगी, अब मामा का, तो मामा का भाई, मामा का भाई माँ होगी, माँ का भाई क्या होगा, मामा, या तो ये चाचा है या मामा है, उससे इसका रिलेशन पूछ रहा है, चाचा और मामा से रिलेशन है, तो एक चाचा और अपना मामा के क्या रिलेशन होगा, या तो
भतीजा होगा या तो भांजा होगा। तो इसमें कहीं पूछ रहा है पुत्र तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, पुत्र नहीं होगा, गलत होगा, भतीजा या भांजा ये। और ई यहाँ पे भतीजी भांजी भी हो सकती है, ये नहीं हो सकता, क्या है कि पहले ही बता दिया है कि एक लौता पुत्र, एकमात्र पुत्र है, ये पुत्र पता है। तो अब ये हो सकता है भतीजा है, या तो भतीजा है या तो भतीजी है, भांजा है, या तो भतीजा है भांजा है। तो आंसर यानी इसका सी हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब इसका 7वां नंबर देखते हैं। 5वां 6ठा तो हमने बना लिया, 7वां तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं। एन डब्ल्यू की बहन है, बनाइए एन डब्ल्यू की बहन बनाइए, बहन है तो यहाँ पे लिखिए एरो, यहाँ पे लिखें एन जो है हमेशा एरो पे लिखिए। आई डब्ल्यू का भाई है, आई यहाँ बना दीजिए, ये भाई बना दीजिए इसको। फिर पूछ रहा है यू एन का पिता है, फिर इसको हेड पे बनाइए। यू जो है पिता है किसका, एन का, तथा जी आई की माता है, जी आई यहाँ पे माता है, जी किसकी, आई की। तो जब ये इसकी बहन है, इसके भाई है, यानी सब आपस में भाई बहन है। आई एन का पिता, तो सब आपस में भाई बहन है, तो इसके पापा मम्मी, इसके जो एन का पिता होगा वही आई का भी पिता होगा, डब्ल्यू का भी पिता होगा, और जो आई की माता होगी वो भी एन का माता होगी, डब्ल्यू की माता होगी। और ये दोनों जब ये जान गए पिता है, आई माता है, सब आपस में भाई बहन है, तो ये दोनों यानी आपस में पति पत्नी, ये जान गए। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है एन यू से किस प्रकार समझते हैं। एन यहाँ यू है, यहाँ एन है, तो एन यू से देखिए, तो यहाँ पे कहा था यू एन का पिता है, यू जो था एन का पिता है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था उसमें, लेकिन इसमें यू एन का पिता है, लेकिन क्वेश्चन अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे क्या था, यू एन का पिता में था, तो यहाँ पे यू था तीर पे और एन था हेड पे, यानी यू एन का पिता था, यू जो था पिता था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एन यू से किस प्रकार संबंधित होते, तो एन को हम लोग रखेंगे हेड पे और यू से, यानी एन के बारे में पूछ रहा है, एन क्या है यू का। इसमें था कि यू क्या है एन का, तो यू जो था पिता था इनका, इसमें था यू जो था पिता था एन का, और इसमें है एन क्या है यू का, एन क्या है यू का। तो अब पूछ रहा है ये क्या है यू का, तो ये एन जो है क्या है, यू का क्या है, तो ये बेटा होगा। तो बेटा है, बल्कि बल्कि माइनस में है ना, ये पुत्री थी ना उसकी, तो यानी पुत्री होगी। ठीक है, समझ में आ गया आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। यही तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से करिएगा, 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा देखने से लग रहा है, लेकिन इसको 1 बाय 1 करेंगे तो आसानी से हम लोग का बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एस क्यू का पति है, ए डी का भाई है, ए बी का इकलौता पुत्र। चलिए इसको 1 बाय 1 करते हैं। फिर हम लोग को ये पूछ रहा है, ये कथन दिया हुआ है, फिर आंसर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें से कौन है। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है एस क्यू का पति है, तो चलिए एस से क्यू जाना है, एस यहाँ पे एस कर देते हैं, एस क्यू का पति है, यानी पॉजिटिव होगा ये, क्यू का पति है तो ये निगेटिव होगा। हम समझ गए नहीं, एस क्यू का पति यानी दोनों पति पत्नी है, तो एस जब है पति तो पत्नी ही होगी। फिर दूसरा मुझे क्या बोल रहा है, ए डी का भाई है, तो ए डी कहीं दिख रहा है नहीं, कोई रिलेशन नहीं, इसको अभी छोड़ देंगे। दूसरा में क्या बोल रहा है, ए बी का इकलौता पुत्र है, फिर ए बी आया कहीं नहीं आया, इसको भी अभी छोड़ देंगे।
जैसे जैसे जो नहीं मिलेगा, रिलेट नहीं करेगा, उसको छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे, आसानी से बन जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है, डी क्यू की बहन है। तो देखिए क्यू कहीं है, हाँ देखिए रिलेट करिए। तो अब क्या बोल रहा है, डी क्यू की बहन है। डी जो है क्यू की बहन है, तो क्यू से जाइए, बताए थे ई एरो हमेशा यहाँ पे रहेगा, यानी डी यहाँ पे रहेगा। हाँ ई है, डी है बहन क्यू की। हाँ ये तो पति पत्नी है, लोग तो लिख देते हैं, फिर भी पति है, ये लोग कपल है दोनों, पति पत्नी। डी क्यू की बहन है, ठीक है। अब देखिए जब डी निकल गया तो यहाँ पे था ना जी, देखिए यहाँ पे, यहाँ और ऑप्शन में आइए, ए डी का भाई है। तो अब ये वाला ऑप्शन में जब आएंगे तो यहाँ बनाते हैं, ए डी का भाई है, बनाइए। ए जो है डी का भाई है, तो पॉजिटिव है, यानी भाई है, ए डी का भाई है। फिर क्या था, ए बी का इकलौता पुत्र है। ए जो है बी का, यहाँ से बी था, बी है यहाँ पे, इसका पुत्र है कौन, इकलौता पुत्र ए है। लेकिन ये बी के बारे में हमको पता नहीं है अभी कि इसकी माता है या पिता है। इसका इकलौता पुत्र है, हमको पता चल गया कि है। अब तीसरा के, अब ये भी ऑप्शन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हम लोग कर लिए थे। अब दूसरा क्या बचा, ये बचा आर डी से विवाहित है। अब आर जो है डी से विवाहित है। डी कहाँ है, डी यहाँ पे देखिए। तो आर जो है डी से विवाहित है, मतलब डी यानी जो थी इसकी बहन थी, यानी इसका पति है एक आर, आर है इसका पति। इसका पति कौन है, आर, समझ जाइए, इसका पति का ये है पति। डी का पति कौन है, आर, यानी वही लाइन में है। चलिए ठीक है, आर डी का पति है और एम आर का पिता है। फिर एम जो है आर का पिता है, यानी ये जो डी है, इसकी क्यू की जो बहन डी है, उसका जो पति है उसका ही पिता है, और डी क्यू आपस में बहन है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, एन क्यू की पुत्री है। एन जो है क्यू की पुत्री है, क्यू यहाँ पे है, इसकी एन क्या है, पुत्री है। हम लोग निकल गया, सारा रिलेशन हम लोग का निकल गया, समझ गए। शुरू, अब हम लोग देखते हैं, यदि बी एन का नाना हो। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। एस क्यू का पति है, एस तक गया, पहले एस तक एरो गया, क्यू का पति गया, यानी ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया। ए डी का भाई है, ए जो ए डी का भाई था, नहीं पता चला था, ए बी का भाई है, इकलौता पुत्र नहीं पता चला था। यहाँ पे फिर रिलेशन निकला था, डी क्यू की बहन है, डी जो था क्यू की बहन है, डी क्यू की बहन है। फिर निकला था ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, यानी ए डी क्यू आपस में भाई बहन है। ये भाई है, ये दोनों बहन है, ये बहन का एफ जो है पति है। अब फिर निकला था ए बी का इकलौता पुत्र है, ए बी का इकलौता, ए जो है बी का इकलौता पुत्र। देखिए ए जो है यहाँ पे समझिए, ए बी का इकलौता पुत्र है, यानी बी जो है या तो पिता है या माता है। ए का भी है, वो डी का भी है, वो क्यू का भी है, क्या है कि ए डी क्यू आपस में भाई बहन है, तो उसका ही या तो पिता है या तो माता है, लेकिन हम लोग को बारे में, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। और एम जो है आर का पिता है, एम जो है आर का पिता है, ये जो दामाद था डी का पति का, उसका पिता है। और क्यू जो थी, क्यू की जो बेटी एक ठो, उसका नाम उसका एन नाम है। तो अब देखते हैं, यदि बी एन का नाना हो, यदि बी एन का नाना हो, देखिए अब तो इसमें क्लियर कर दिया कि बी जो है नाना है, यानी पुरुष है, बी जो है पुरुष है, किसका है, बी एन का नाना है, बी जो है एन का नाना, यानी इसका, देखिए यानी इसका बेटा ये था, इसकी बेटी, इस वही ना हुआ, इसका बेटा का बेटा, यह तो यही हो गया बेटी, ये भी हो गई बेटी, बेटी का बेटी यानी पुत्री, यानी इसका नाना हो गई, यानी पॉजिटिव है। तो बी आर से कैसे समझता, बी आर से कैसे समझते, यानी बी पे एरो रखेंगे
आ आ बी क्या लगता, इसका मतलब हुआ बी क्या लगता है आर से। कभी भी ऐसे पूछेगा बी आर से कहते तो मतलब बी क्या है आर का, यही पूछ रहा है। बी आर का क्या लगता है, इससे इसका मतलब ये पहला वाला जो चीज है, पहला वाला लेटर जो अंक है वो आर का क्या लगता है। तो अब आर का वो क्या लगता है, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो आर का वो क्या लगेगा। तो बी जो है, बी का ही बेटा हुआ, बेटा की बहन यानी उसकी बेटी हो गई, बेटी का ही पति है, तो बेटी का पति है तो दामाद है। इस बी का तो दामाद है आर, लेकिन हम लोग को पूछ, बी का दामाद है आर, लेकिन हम लोग से पूछ रहा है आर नहीं पूछ रहा है, समझिए बात, आर नहीं पूछ रहा है कि आर बी का क्या है, हमको पूछ रहा है बी आर का, बी आर का क्या लगता है। ये नहीं पूछ रहा है आर बी का क्या लगता है, आर बी का क्या लगता है पूछता है तो हम दामाद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बी आर का क्या है, बी जो है ये चीज, ये आर का क्या है, यानी इसकी पत्नी का, ये जो है इसकी पत्नी का पापा है, यानी पत्नी का पापा है। तो यानी क्या है, पत्नी का पापा ससुर है। देखिए ये अंकल गलत हो जाएगा, सास गलत हो जाएगा, दादी आंटी सब गलत हो जाएगा, आई ससुर सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये तो बता देते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि एस ए से किस प्रकार संबंधित है। अब एस से ए के बीच में रिलेशन निकालना है, एस से ए के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एस की पत्नी, क्यू का पति एस है तो एस की पत्नी हो जाएगी। तो देखिए ऐसे पूछ रहा है, यानी एस से ए, तो एस को यानी एरो पे रखिए और ए से जाइए, तो पूछ रहा है एस क्या है ए का, एस जो है क्या है ए का। तो इसकी पत्नी है ई, इसकी बहन है ये, इसका भाई है ये, यानी इसकी पत्नी का, इसकी बहन है यानी इसका, इसका भाई है तो इसका ही भाई है, यानी पत्नी का ही भाई है। तो एस क्या है, ए का क्या है, पत्नी का भाई है यानी साला है, साला है। लेकिन पूछ रहा है कि एस क्या है ए का, ये नहीं पूछ रहा है कि एस क्या है ए का क्या है वो। तो एस जो है ए का क्या हो जाएगा, ए ना साला है एस का, लेकिन एस क्या है ए का, जीजा है। एस के ए से एस तक जाना है, ए से एस तक जाइए। ये जो भाई है, भाई की बहन यानी इसकी भी बहन और बहन का पति जीजा, यानी जीजा। देखिए जीजा हो गया सी नंबर। साला भी आंसर है लेकिन साला नहीं मारना है, ये एरो इसका बहुत महत्व है, इसको नहीं समझिएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा आंसर गलत करके आ जाएगा। कभी भी ऐसे है तो यानी ए से एस तक जाना है, और इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है इसका, ना कि ये ए क्या है एस का। अब ए जहां निकालिएगा ए क्या है एस का तो गड़बड़ा दीजिएगा, हमेशा एरो जहां ये पूछ रहा है ये क्या है इसका, एस क्या है ए का, तो ए का वो जीजा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है 10वां नंबर में, डी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए फिर यहाँ डी एन से पूछ रहा है, यानी डी एन से डी तक जाना है, यही ना है। डी के बारे में पूछ रहा है, डी एरो पे रहेगा शीर्ष पे और पूछ पे रहेगा एन, यानी डी के बारे में पूछ रहा है डी क्या है एन का। तो डी कहाँ पे है जी, डी यहाँ है, एन का क्या है, तो डी जो है क्या है, डी की बहन है क्यू और क्यू की बेटी है एन। तो यानी बहन की बेटी, बहन की बेटी है, बहन की बेटी है, यानी कि ये तो बहन की बेटी है। तो आप पूछ रहे हैं डी क्या लगेगा इनका, यही ना पूछा है कि डी क्या है इनका, यही इसका मतलब यही है। तो इसकी यानी माँ की बहन है, माँ की बहन को क्या कहते हैं, माँ की बहन को कहते हैं मौसी। तो माँ की बहन को मौसी कहते हैं, तो यहाँ पे मौसी का ही आंसर है, नहीं है गलत हो गया, साली गलत हो गया, साला गलत हो गया, चचेरा भाई नहीं गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या है कि डी क्या लगेगी इनका, डी जो है क्या लगेगा इनकी क्या लगेगी, ये मौसी लगेगी, क्या है कि इसकी माँ की बहन है डी। तो यही पूछ रहा था। तो कभी भी इस चीज़ को समझिएगा,
ऐसा इस चीज़ को समझिएगा कि कभी भी ऐसा रहेगा तो क्यू जो रहेगा पीछे रहेगा और एस के बारे में बता रहा है, यानी एस के बारे में बता रहा है कि एस जो है क्यू का पति है। पूरी तरह डी एन से किस प्रकार समझ, तो डी के बारे में पूछ रहा है, डी क्या है इनका, तो डी के बारे में पूछ रहा है हमें। आप लोग ये मत मार दीजिए कि एन, ये मत मार दीजिए कि भतीजी है चाहे भतीजा है, ये हम बताइएगा कि साल एती है मौसी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। इसको जितना ज़्यादा आप लोग करिएगा उतना ज़्यादा इसका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता जाएगा। आप लोग 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को करिएगा। और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ब्लड रिलेशन में, उसमें क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, और भी हम नया नया तरीका का क्वेश्चन करेंगे और हार्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम सारा बेसिक्स को कवर कर लिए हैं। यही बेसिक्स है अपने पीढ़ी के, अपने ऊपर वाले की पीढ़ी को, नीचे वाले के, इसीलिए बेस्ट सारा क्वेश्चन आता है। उसमें हम लोग नया नया क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, कहीं समझ में नहीं आया हो तो हमको बताइएगा कमेंट करके, हम उस पर जरूर आप लोग को रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।